नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मालमपार मैथ में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संख्या और अंक के बारे में कि संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज इन्हीं सबों के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आते हैं, अगर आपको कह दे 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी, तो 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होगी, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप निकालेंगे। लेकिन आपको जब ट्रिक पता हो जाएगा तो आप 1 सेकंड में तुरंत लिख दोगे कि हाँ कितना होता है। दोस्तों अगर पूछ दे कि 2 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, तो अगर आपको पता रहेगा तो आप तुरंत लिखेंगे कि 90 होती है। अगर पूछ देगा 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या होती है, तुरंत आप लिखेंगे कि 900 होती है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलता है कि 2 अंकों वाली 90 संख्या मिल जाती है, 3 अंकों वाली 900 संख्या मिल जाती है, ये कैसे होता है तो मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि 1 से अगर 9 तक लिखेंगे तो हमारा इनके बीच कितनी संख्या होंगी, 9 संख्या होंगी। यानी 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9 तक लिखे तो कुल कितनी संख्या है, 9 संख्या है। 10 लिखेंगे तो 2 अंक की हो जाएगी, लेकिन 1 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, 9 संख्या है। तो ये 1 अंक वाली संख्या है, 1 अंक तो है ही है, लेकिन ये 1 अंक वाली संख्या है। अब 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या है, तो 10 से स्टार्ट हो जाता है आपका 2 अंक और ये जाता है 99 तक। तो इसके बीच में कुल कितनी संख्या हो गई, तो ये कुल 90 संख्या हो गई। ठीक है, 10 से स्टार्ट करेंगे और 99 तक जाएंगे तो कुल कितनी संख्या होंगी 2 अंक वाली, 90। और एक आपका ये आ जाता है 100, यानी ये 3 अंक का हो जाता है। तो 3 अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है, तो 3 अंक वाली अगर 999 तक जाएंगे, 999, 3 अंक वाली 999 तक जाएंगे तो आपकी कितनी संख्या होंगी, तो 3 अंक वाली आपकी हो जाएंगी 900 संख्या। ठीक है, तो ये कैसे होता है मैं अभी आपको प्रूफ करके बता रहा हूं। देखो दोस्तों, अगर कहते 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या ना, तो 9 तो सब में कॉमन होगा, ये याद रखना। 1 अंक का पूछे, 2 अंक का पूछे, 3 अंक का पूछे, 4 अंक का पूछे, कोई भी पूछे कोई मतलब नहीं, लेकिन 9 कॉमन रहेगा, ये याद रखना। सबसे पहले 9 लिखना है। 2 अंक का कह रहा है ना, तो 2 अंक कह रहा है तो 1 इसमें से कम कर दो, तो यानी 1 बचा तो 1 0 यहां लगा दो, यही आपकी 2 अंक की संख्या हो जाएगी। अगर 3 अंक की कह रहा है कि 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, ठीक है। अगर कह दे कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 9 तो पहले लिखेंगे। ठीक, अब कह रहा है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, तो 3 है तो 1 माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, तो यानी 2 0 लगा देंगे, ये हमारा 3 अंकों वाली कुल संख्या पता चल जाएगी। यानी 900 ऐसी संख्या है जो 3 अंक की है। तो दोस्तों आपको बता दूं प्रूफ करके कि ये कैसे हो रहा है, और ये सब में लागू होगा, चाहे वो 1 अंक का हो या 2 अंक का हो। ठीक है, देखो आपको ये 100 मिल गया, ठीक है, तो इसमें 9 संख्या ऐसी मिलेगी, 9 संख्या ऐसी मिलेगी जो 1 अंक की होगी। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये कुल 1 अंक की संख्या है, तो ये कितनी है, 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 ऐसी कुल संख्या होंगी जो 1 अंक के होंगी। और देखो ये 100 है, 3 अंक का है, यानी एक ऐसा संख्या है जो 3 अंक का है। ये देखो 100 में से 9 ऐसी संख्या जो निकल गई जो 1 अंक की थी। ठीक है, 9 ऐसी संख्या निकल गई जो 1 अंक की थी, और 1 ऐसी संख्या थी जो 3 अंक की थी। तो 9 और 1 कितना होता है, 10 होता है। तो यानी 100 में से 10 निकल गया तो कितना बचेगा, 90 ही तो बचेगा। तो 90 ऐसी 2 अंक की संख्या है
जो 90 बार है, यानी 90 दो अंकों की कुल की, 2 अंक की, दो अंकों की, ठीक है। यानी 90 ऐसी संख्या मिलेंगी जो आपके 2 अंक की होंगी। तो आप सबको आपस में जोड़ दोगे तो 100 हो जाएगा। देख लो, 90 2 अंक की मिली, ठीक है, 90 2 अंक की मिली, और 1 अंक की 9 संख्या मिली, और 3 अंक की 1 संख्या मिली। तो आपका टोटल कितना हो गया? 9 1 10 को शून्य, 9 1 10, यानी आपका 100 मिल गया, ठीक है। तो सभी संख्या को आपस में जोड़ दिए तो 100 हो गया। तो आपको ये पता हो गया कि एक अंक 100 में 1 अंक की कुल 9 संख्या होती है और 3 अंक की 1 संख्या होती है जो खुद 100 होता है, और उनके बीच 90 ऐसी संख्या होती है जो 2 अंक की होती है। तो अब आपको 7 अंक 8 अंक या 10 अंक तक का भी पूछ देगा तो आप अब घबराइएगा मत, आप सीधे लिख दीजिएगा। आपको बस ट्रिक देखना रहेगा, ट्रिक मारना रहेगा दोस्तों कि कहाँ पे है। तो देखो दोस्तों, अगर कह दे यहाँ पे 7 अंकों की कुल कितनी संख्या होगी, 7 अंक का बोला है ना, तो 9 पहले लिख दीजिए, 9 लिख दिए। अब 7 अंक का कह रहा है, तो 7 अंक का कह रहा है, देखो ये 2 और ये 5, 7 हुए, 1 घटा दो तो कितने हुए? 6 हो गए। आप 6 जीरो लिख दो बस, 1 2 3 4 5 6। तो देखो कितना हो गया? सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, इकाई दानी सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 90 लाख आपका हो जाएगा 7 अंक वाली संख्या, ठीक है। 7 अंक वाली कुल कितनी संख्या होती है? तो हो जाएगा आपका 90 लाख, ठीक है। तो 7 8 9 जितने अंक का भी ज्ञात करना हो आपको इस तरह से बस कर देना है। क्या करना है? जितने अंक पूछेगा उसमें से 1 माइनस करके आपको लिख देना है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, 300 और 800 के बीच कुल कितनी संख्या होगी, ठीक। 300 और 800 के बीच कुल कितनी संख्या होगी। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों का अंतर कर देंगे, यानी दूसरी वाली में से पहले वाले को ही घटाना है, ये याद रखना है। तो 800 में से 300 घटाएंगे, 500 हो जाएगा, ठीक है। तो बीच पूछ रहा है, ठीक है, 500 हो जाएंगे। अब बीच पूछ रहा हो तो आप क्या करेंगे? एक घटा देंगे, याद रखना। तो ये 500 हो गया, अब 500 में से 1 घटा देंगे, आपका आ जाएगा 499, ठीक है। यानी कि 300 और 800 के बीच कुल कितनी संख्या है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों को आपस में इसमें से यानी 800 में से 300 को घटा देना है, 800 में से 300 को घटा देना है, और जो आएगा उसमें से 1 घटा देना है, आपका संख्या पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों ये कैसे होता है, तो आपका हो जाएगा 300 और 800 के बीच कुल कितनी संख्या है? 300 और 800 के बीच कुल 499 संख्या है। देखो एक छोटा सा बता रहा हूं आपको एग्जांपल देकर कि देखो 10 एवं 15 के बीच कुल कितनी संख्या है, हाँ ठीक। तो देखो 10 एवं 15 के बीच यानी इन दोनों के बीच कुल कितनी संख्या है। तो देखो ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। तो देखो क्या बोला, 10 एवं 15 के बीच, 10 एवं 15 यानी ये जो है लास्ट, ये शुरू वाला हो गया, ये लास्ट वाला, इन दोनों को छोड़ के इसके बीच का ही तो पूछ रहा है, इन दोनों के बीच का पूछ रहा है। तो इन दोनों के बीच कितना आएगा आपका? देखो मैंने क्या बताया था इसमें
इसमें बताया था कि इन दोनों में से घटा के जो आएगा उसमें से एक घटा देना है। तो देखो इन दोनों में को हम घटाएंगे तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा आपका। और 5 में से मैंने कहा एक घटा दो तो आपको वही संख्या आ जाएगा, यानी 4। तो देखो दोस्तों 4 ही संख्या तो बचा, 1 2 3 4, ठीक है, हो गया सही। यानी आपको कभी भी इस तरह का सवाल आ जाए कि 300 और 800 के बीच कुल कितनी संख्या होगी, यानी बीच में पूछ दे, कोई सी भी संख्या दे दी जाए कि इतनी संख्या और इतनी संख्या के बीच, याद रखना बीच, जब बीच पूछ दे तो उसमें से घटाकर जो संख्या दी रहेगी उसमें से घटाकर जो आएगा उसमें से एक घटा देना, आपका बीच का संख्या पता चल जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखो दोस्तों 300 से 500 तक कुल कितनी संख्या होगी, इसमें क्या पूछा है, उसमें पूछा था 300 और 800 के बीच, 300 और 800 के बीच कुल कितनी संख्या होगी। इसमें पूछ दिया है 300 से 500 तक पूछा है, यानी 300 से 500 तक की कुल कितनी संख्या होंगी, यानी 500 तक पूछ दिया है, यानी तक याद रखना, तक पूछ दिया है। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटा लेना है, यानी 500 माइनस 300 तो आपका कितना आ जाएगा, 200, ठीक है। जब तक पूछ दिया है तो इसमें एक जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ एक जोड़ देना है, आपका आ जाएगा 201 संख्या। 201 संख्या होंगी, यानी 300 से 500 तक की कुल कितना संख्या होगी, तो 300 से 500 तक कुल, यानी 300 और 500 तक की कुल संख्या होंगी आपका 201, ठीक है। हम इसको भी बता दे रहे हैं। देखो अगर आपको कह दे 20 से 26 तक, ठीक है, कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है, 20 से 26 तक कुल कितनी संख्या होगी। तो दोस्तों 20 से 26 तक कुल कितनी संख्या होगी, तो 20 से 21 22 23 24 25 26, ठीक है। तो कुल कितनी संख्या होगी, तो हमने इसका निकालने का तरीका क्या बताया कि 26 में से 20 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6, ठीक है। और 6 में क्या करना है, एक जोड़ देना है, प्लस 1 कर देना है, तो आपका क्या आ जाएगा 7, ठीक है। तो 7 संख्या होनी चाहिए 20 से 26 तक, 7 संख्या। तो देखो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7, देखो 20 1 2 3 4 5 6, सॉरी दोस्तों यहाँ 24 भूल गए, अभी 24 भी होता है, 24 और ये 25, ठीक है, 6 7। तो देखो दोस्तों कुल कितनी संख्या हो गई, 20 21 22 23 24 25 26, यानी कुल कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कुल कितनी संख्या है, 7 संख्या। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, अगर तक पूछे तो इन दोनों को यानी 500 में से 300 के घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। और तक पूछे तो इसमें एक जोड़ देना है, तो आपका आ जाएगा 201। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो याद रखना, अगर बीच पूछे तो एक घटा देना और तक पूछे तो एक जोड़ देना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों ये क्या है, 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी सम संख्या पूछ दिया है। बीच तो पूछा लेकिन क्या पूछ दिया है, सम संख्या कितनी होगी। तो सम संख्या कितनी होगी, तो दोस्तों हमारा
याद रखना इसमें कितनी होगी, तो पहला हमारा सम संख्या क्या होगा, 100 से अगर हम जोड़ेंगे तो पहला हमारा सम संख्या क्या मिलेगा, 102। ठीक, और यहां तक जाने में हमारा लास्ट वाला कौन मिलेगा, 298। ठीक है, तो हमारा पहला जो सम संख्या मिलेगा 102 मिलेगा, लेकिन लास्ट वाला कितना मिलेगा, 298। ये हमारे सम संख्या होते हैं, क्योंकि सम संख्या पूछे या विषम संख्या पूछे तो दोनों का अंतर क्या होता है, 2 ही होता है। ठीक है, कैसे होता है, देखो 1 2 3 4 5 6, अगर सम संख्या पूछ देगा तो आप 2 से स्टार्ट करोगे तो 4 पे जाओगे। ठीक, 2 से स्टार्ट करोगे 4 पे जाओगे और 4 से 6 पे जाओगे। ठीक है, तो इनके बीच कितना हो गया, 2 संख्या हो गई। देखो 2 है यानी 3 है, यानी दूसरा संख्या गया 4 पे, यानी 2 संख्या बाद गई, यानी 2 3 4, यानी एक संख्या हो गई और एक संख्या दूसरी संख्या पे गई, तो अंतर 2 का आता है। अगर विषम कह दे तो देखो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 5 आएगा, तो 1 के बाद 1 हो गया, 2 3 यानी 2 संख्या हुआ, अंतर 2 का ही हुआ। तो सम संख्या हो या विषम संख्या 2 का ही अंतर रहता है। ठीक है, याद रखना। तो देखो क्या हुआ, 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी संख्या होगी, सम संख्या पूछ रहा है, 100 एवं 300 के बीच कुल कितनी सम संख्या होगी, सम संख्या। तो दोस्तों पहला सम संख्या हमारा मिलेगा 102 और दूसरा मिलेगा 298। तो 298 में से 298 में से पहले संख्या को घटा दो, ये वाले 102 को। ठीक है, घटाने के बाद इसमें 2 से भाग दे देना और 1 जोड़ देना, कुछ नहीं करना, 1 जोड़ देना प्लस 1, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, आपका सवाल हल हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। 298 में से 102 को घटा देना और बटे में 2 कर देना, जो आएगा उसमें 1 जोड़ देना, आपका सवाल हल हो जाएगा। तो देख लो 298 में इसे घटा दो तो आपका आएगा 6 और 8 में 6 आएगा, 9 में 0 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 196 बटा 2 प्लस 1। तो देखो 2 9 18, 2 3 6 और 2 8 16, 9 2 18, 2 8 16, यानी आपका हो जाएगा 99। ठीक है, 99 ऐसी संख्या मिलेंगी जो 100 और 300 के बीच जो है सम संख्या होंगी। ठीक है, ये याद रखना दोस्तों। हमें क्या करना है, हमें पहले इनका पहला सम संख्या और लास्ट वाला सम संख्या ज्ञात कर लेना। जब ये दोनों पता चल जाएंगे तो 200 यानी दूसरे में से, फर्स्ट वाले में से नहीं, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को घटा देंगे, तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 2 से भाग दे देंगे। जब 2 से भाग देने के बाद 2 से भाग दे देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे। ठीक है, यानी इनका अंतर कर देंगे, बटे 2 कर देंगे और प्लस में 1 जोड़ देंगे, तो आपको सम संख्या पता चल जाएगा 99। यही सेम कंडीशन विषम संख्या में भी करते हैं। आप अभी देख लो दूसरा क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों वही क्वेश्चन है, मैंने सिर्फ क्या चेंज किया कि यहाँ पे विषम कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो पूछ दिया विषम संख्या, तो मैंने क्या बताया था, पहले इनका पहले वाला विषम संख्या और लास्ट वाला विषम संख्या ज्ञात करना। तो पहला वाला आपका विषम संख्या हो जाएगा 101। ठीक है, पहला हो जाएगा 101 और लास्ट वाला आपका हो जाएगा 299। ठीक, लास्ट वाला 299 हो जाएगा और पहला 101 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था, लास्ट वाले में से पहले वाले को घटा देना है। ठीक है, तो 299 माइनस 101। ठीक है, और बटे 2 कर देना है और प्लस में 1 जोड़ देना है। हमने आपको यही बताया था। ठीक है, तो ये जो होता है ना, इनका अंतर होता है, डिफरेंट होता है, डिफरेंट यानी अंतर। तो देखो चाहे सम संख्या पूछे चाहे विषम संख्या, अंतर तो 2 का ही मिलेगा।
अगर आपको कहीं 3 का भी मिल जाए ना तो आप यहाँ 3 लिख सकते हो, 4 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, लेकिन हम अक्सर 2 ही मिलेगा क्योंकि 2 ही होता ही है। ठीक है, तो देखो अब हम इन्हें कर दे रहे हैं। 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8। ओके, फिर 9 में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा 0, 9 सॉरी दोस्तों 9। ठीक, 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा आपका 2 और प्लस 1। तो देखो 9 दूना 2 9 18, 9 और यहाँ पे 18, 2 9 18 यानी 99 हो गया। 99 प्लस 1 हो गया आपका 100। ठीक, तो देखो दोस्तों आपका विषम संख्या कितनी मिलेगी 100। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच विषम संख्या की संख्या है 200, यानी 200 ऐसे संख्या मिलेंगी जो विषम होंगी। ठीक है, तो एक बात याद रखो दोस्तों, देखो सम संख्या आपको 99 मिली, विषम संख्या आपका 100 मिला, तो इन दोनों का बीच जो संख्या प्राप्त होगी इन दोनों के योग के बराबर होगा कि नहीं, होगा ना। तो हम इन दोनों के बीच की संख्या ज्ञात कर ले रहे हैं, अगर इन दोनों के बराबर है तो समझ लो हमारा सवाल सही है, आंसर सही है। ठीक, आते हैं जब इन दोनों के बीच की संख्या पूछे तो क्या करना है, इन दोनों का अंतर करके ठीक है 1 जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच की संख्या पूछा है तो बीच की संख्या क्या हो जाएगी 300 माइनस 100 200। ठीक, 200 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो देखो इन क्या बताया था मैंने, सॉरी यार, इन दोनों को पूछा था कि 100 और 300 के बीच, जब बीच पूछे तो 1 घटाना है, तक पूछे तो 1 जोड़ देना है, यही मैंने बताया था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की संख्या क्या होगी, तो इन दोनों को पहले घटा लेंगे, तो 300 में से 100 घटा लेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में से 1 घटा देंगे, 1 मैंने आपको घटाने के लिए बोला था, तो आपका आ जाएगा 199। यही तो मैंने बताया था। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हमारी संख्या आ जाती है पूरी इतनी। तो देखो 100 प्लस 99 आपका आ गया 199। तो यानी सम और विषम संख्या का योग भी 199 आ गया, और जो हमारी संख्या प्राप्त होगी वो भी आ गई 199। ठीक, देखो इन दोनों के बीच कुल कितनी संख्या है, इन दोनों के बीच कुल कितनी संख्या है, इन दोनों के बीच कुल 199 संख्या है। ठीक है, इन दोनों के बीच कुल 199 संख्या है, तो हमारी सम संख्या जो आई थी वो 99 आई थी, और विषम संख्या जो आई थी 100 आई थी। तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो क्या कुल संख्या प्राप्त नहीं हो जाएगी, तो कुल संख्या इन दोनों को जब जोड़े तो 199 संख्या आ गई। यानी जो हमारी संख्या है 199, सम और विषम संख्या भी मिलाकर 199 संख्या हो गई। तो यानी हमारा जो आंसर है सही है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन पे। तो देखो दोस्तों कह दिया है 50 तक कुल कितने अंक होंगे। अब ये बीच और तक नहीं पूछा, दो संख्या देखो, डायरेक्ट पूछ दिया कि 50 तक कुल कितने अंक होंगे। यहाँ बीच और तक वाली बात नहीं आई, अब ये डायरेक्ट पूछ दिया। अब 1 से लगाई 50 तक कुल कितने अंक होंगे, संख्या नहीं पूछा, अंक पूछा है। तो देखो दोस्तों 1 से 15 तक कुल कितने अंक होंगे, 1 से 15 तक कुल कितने अंक होंगे। तो ये मत कर देना दोस्तों कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये मत कर देना दोस्तों कि अगर पूछ दे 1 से 15 तक कुल कितने अंक होंगे तो आप डायरेक्ट मत लिख देना कि 15 अंक होंगे। तो
15 अंक। तो ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1 से 15 तक कुल 15 अंक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि देखो दोस्तों, अंक पूछा है, संख्या नहीं। अगर संख्या पूछता है 1 से 15 तक कुल कितनी संख्या होंगी, तो 15 संख्या हो जाएगी, लेकिन अंक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे कि देखो दोस्तों, हम अंक किसे कहते हैं, हम इसे ही तो अंक कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 से 9 तक कुल कितने अंक हैं, 9 अंक है। ठीक है, अब यहां से देखो, यहाँ पे 2 अंक हो गया, 1 और 2, यहाँ पे 2 अंक हो गया, यानी 2 अंक। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 के बाद हो जाएगा 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी 21 अंक हो जाएंगे। टोटल कुल 21 अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, 15 अंक नहीं होंगे, 1 से 15 तक कुल 21 अंक होंगे। अंक पूछा है, संख्या नहीं, याद रखना। अगर अंक पूछता है तो सब जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 2 अंक मिलना प्रारंभ हो जाता है 10 के बाद। तो उसी तरह से पूछ दिया है 50 तक कुल कितने अंक होंगे, तो 50 तक कुल कितने होंगे। तो दोस्तों देखो, 9 ऐसी अंक मिलेंगी जो 1 अंक के होंगे, तो इसमें 1 का गुणा कर देंगे। ठीक, 9 ऐसी संख्या मिलेंगी जो एक ही अंक के होंगे, तो यानी 9 होंगे। अब प्लस देखो, 2 अंक की कुल कितनी संख्या मिलेंगी, यानी 41 ऐसी संख्या होंगी, 41 जो ऐसी संख्या होंगी जो 2 अंक की होंगी। ठीक, 41 ऐसी संख्या होंगी जो 2 अंक की होंगी। ठीक है, 41 ऐसी संख्या होंगी जो 2 अंक की। कैसे, देखो 9 और ये एक 10 हो गया। ठीक है, और 10 और 40 50 हो गए, यानी टोटल कुल कितने हो गए, 50 हो गए ना, यानी संख्या जो है कुल 50 हो गई। तो देखो, ये 2 अंकों वाली 50 ऐसी संख्या, 41 ऐसी संख्या मिलेगी, संख्या जो 2 अंक की होंगी। ठीक है, और 9 ऐसी संख्या मिलेंगी जो 1 अंक की होंगी। तो ये संख्या और ये संख्या मिलकर आपकी 50 संख्या नहीं हो गया। ठीक, तो ये संख्या दिया है, यानी 50 ये संख्या दिया है, तब कुल कितनी अंक पूछ दिया है। 50 तक जो जितनी संख्या लिखेंगे उसमें कितने अंक होंगे, यही पूछा है, समझ लो। तो 9 कम 9 हो जाएगा, अब प्लस 42 का 2 में गुणा हो जाएगा, तो 2 और 8 आपका हो जाएगा 9 2 11 को 1, 9 2 11 को 1, 8 1 9, कुल 91 अंक हो जाएंगे। ठीक है, अगर कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि 50 तक कुल कितने अंक होंगे, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस 1 अंक वाली कुल कितनी संख्या मिले, कितने अंक मिलेंगे, 1 अंक वाले कुल 9 अंक मिलेंगे, और 2 अंक वाले कुल कितनी संख्या मिलेंगी, 41 संख्या इसमें मिलेंगी, यानी 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 1 अंक वाली 9 संख्या मिल गई और 2 अंक वाली 41 संख्या 50 के बीच। ठीक है, यानी 10 के बाद आपका 2 अंकों वाली संख्या चालू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये सॉल्व कर देंगे इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अगर आपको पूछ दे 300 तक की कुल कितनी संख्या होगी, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखो 9 ऐसी संख्या इसमें मिलेगी, 9 ऐसी संख्या मिलेगी जो 1 अंक की होगी। ठीक, 9 ऐसी संख्या मिलेंगी जो 1 अंक की होंगी, और 90 ऐसी संख्या मिलेगी, 90 संख्या जो ऐसी मिलेगी वो 2 अंक की होंगी। ठीक है, 90 ऐसी संख्या मिलेंगी जो 2 अंक की होंगी। ठीक, और देखो 90 जो मिलेंगे ऐसे जो 2 अंक की होंगी। ठीक, अब 201 ऐसी संख्या होंगी जो 3 अंक की होंगी। देखो 9 1 10, ठीक, और इसमें 10 जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, और 200 हो जाएगा कितना, 300। हमारा 300 संख्या के बराबर हो गया। यानी 9 ऐसी संख्या मिलेंगी जो 1 अंक की होंगी, और 90 ऐसी संख्या मिलेंगी जो 2 अंक की होंगी, और 201 ऐसी संख्या होंगी जो 3 अंक की होंगी। कैसे, देखो जब 1 अंक वाली 9 संख्या निकल गई
तो 2 अंक वाली कितनी कहाँ तक जाएगी, 99 तक ही तो जाएगी। तो 99 में से 9 घटा देंगे तो आपका कितनी संख्या बच जाएंगी, 90 संख्या ही तो बचेंगी, यानी 2 अंक वाली संख्या 90 ही तो बचेगी। अब देखो 1 से लगाई 99 तक, 1 और 2 को मिला के 1 से लगाई 99 तक हमारी कितनी संख्या है, 2 अंक वाली यानी 1 अंक वाली, ठीक है 99 तक। 100 के बाद तो 3 अंक स्टार्ट होगी, तो 100 से लगाए 300 तक कितनी होंगे, तो 100 से लगाए 300 तक हमारा 201 संख्या ही तो होगा, 201 संख्या होगा ऐसा जो 3 अंक होगा, क्योंकि 100 से स्टार्ट चालू होता है तो 100 को लेकर 300 तक जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 201 संख्या। अब इन्हें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो 9 में गुणा करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 का गुणा करेंगे 9 दूनी का 18 हो जाएगा, यानी 180 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 0 3 दूना का 6। अब इन्हें आपस में जोड़ देंगे तो जो आएगा योग वही हो जाएगा इसका, यानी 300 तक के कुल कितने अंक होंगे, तो 300 तक कुल कितने अंक होंगे, 9 3 12, 2 8 1 9 6 7, यानी 772 ऐसे अंक होंगे जो 300 में हो जाएंगे। यानी 300 को ऐसी संख्या लिखेंगे, जब 300 संख्या लिखेंगे तो हमें 792 अंकों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। 300 तक अगर संख्या कोई लिखते हैं हम, ठीक है, 300 तक अगर हम कोई संख्या लिखते हैं तो उसमें हमें 792 अंकों की जरूरत होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बेशक आप सब्सक्राइब और लाइक मत कीजिएगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। अगर पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।